दोस्तों कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद रखती हूँ ठीक ही होंगे। और कोलकाता केस आप लोगों ने तो सुना ही होगा, उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। और इस समय उस लड़के ने वो दरिंदा ने कबूल किया है कि एक नहीं दोस्तों, दो नहीं, सात लोग थे उस लड़की के साथ बलात्कार किया। उस लड़की का बेलवन बेड टूटा, गर्दन तोड़ी और पैर इधर-उधर कर दिए दोस्तों। इतनी गलत तरीके से हुआ है। एक लड़की पढ़ती बड़ी होती है, माता-पिता उसको बचाते हैं, छोटे से लेके पाल-पोस के बड़ा करते हैं और बचाते हैं। और दोस्तों पढ़ा-लिखा के बड़ा करते हैं कि हमारी बेटी कुछ नाम कमाएगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी। और दोस्तों उसने ये किया भी और हॉस्पिटल में जाती थी काम करने। और दोस्तों हॉस्पिटल में नाम रोशन, अपने माता-पिता का नाम उसने रोशन भी किया। लेकिन कुछ दरिंदे थे जो खुशी में आग लग गई दोस्तों। और उस लड़की के साथ इतना गलत बलात्कार किया है, कुछ कहने को नहीं। हम क्या बताएं, हम तो सुनते हैं तो रूह कांप उठती है। सारे उसने जहाँ उसका बलात्कार हुआ था उसके बाल भी टूटे पड़े हैं, उसके बाल भी उखड़े हैं दोस्तों। और चश्मा, आंखों पे चश्मा लगाए हुए थी, चश्मा कूट-कूट के आंखों से खून निकल रहा था दोस्तों। आंखों से खून निकल रहा था, चश्मे की जो कांच होते हैं वो आंखों में घुस गए दोस्तों। और सिर्फ एक गलती उस लड़की की थी कि वो लड़की की आंख लग गई, सिर्फ एक गलती उसकी जिंदगी पलट के रख दी। सिर्फ उसकी आंख लग गई दोस्तों, वो वहां पे सो गई। और एक नहीं दोस्तों, 7 लोग थे। एक ने, ये रेप नहीं था दोस्तों, ये गैंग रेप था। और गैंग रेप, ये जो रेप में जो गैंग रेप था, ये सब वहीं के हॉस्पिटल के हैं, सिटी हॉस्पिटल के दोस्तों। वहाँ साजिश रची गई, इस लड़की के साथ खेल खेला गया, बलात्कार का दोस्तों खेल खेला गया इस लड़की के साथ। और एक लड़की के साथ एक लड़की भी वहाँ मिली हुई थी, हॉस्पिटल की लड़की भी मिली हुई थी। उसको क्या मिल गया, वो तो इतना तो सोचती कि वो भी एक लड़की थी, लेकिन उसने नहीं सोचा। वो ज़्यादा मुकाम पे उड़ चुकी थी, इसीलिए वो उससे जलते थे। जलने में सिर्फ यही नहीं कहते हैं, जलता तो हर इंसान है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। उन दरिंदों के साथ वो लड़की भी मिली हुई थी दोस्तों। और हम तो सिर्फ उस लड़की के लिए इंसाफ मांग रहे हैं दोस्तों, सिर्फ इंसाफ। आप लोग भी इंसाफ करिए। और दोस्तों लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कि उस लड़की के साथ गलत हुआ या नहीं। माता पिता, एक वो लड़की जब घर से निकली, हॉस्पिटल में जाने लगी तो उसका मम्मा ने कहा कि बेटी जल्दी आना शाम को। तो उसने भी पलट के जवाब दिया कि मम्मा मैं शाम को जल्दी आऊँगी और हम दोनों चलेंगे शॉपिंग। और फिर वो तो अपना घर का काम कर रहे थे, लेकिन उसकी माता को क्या पता था, मम्मा को उसकी क्या पता था कि हमारी बेटी घर वापस नहीं आएगी वापस शाम को। लेकिन हॉस्पिटल से फ़ोन आया, मम्मा ने उसकी उठाया, हॉस्पिटल से फ़ोन आया, मम्मा ने उठाया तो हॉस्पिटल से खबर आई कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। उसकी तो पैरों तले ज़मीन खसक गई, मानो कि एक पहाड़ सा उसकी माँ के ऊपर टूट पड़ा था कि मेरी बेटी सुबह यहाँ से खुश निकली थी, तो कैसे वो कर सकती है, कैसे सुसाइड कर सकती है। वो रोने बिलखने लगी कि मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। दौड़े-दौड़े माता-पिता दोनों गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पहुँचे तो 3 घंटे दोस्तों बाहर खड़े रहे। उनको लिहाज़ तक की नहीं देखने को दिया, हॉस्पिटल वालों ने लिहाज़ तक की नहीं देखने दिया। और ना ही तो एक फ़ोटो खींचने दिया कि अब वो अपनी बेटी को देख सके, अपनी बेटी को देख भी नहीं हॉस्पिटल में पाए दोस्तों। और फिर बाद में पता चला, कह रहे थे कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया। रो रो के हॉस्पिटल में माता पिता कह रहे थे मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, वो शाम को मेरे साथ शॉपिंग करने चलने वाली थी।
फिर बात को जब बेटी से मिले तो खूब रोने लगे, बिलखने लगे कि बेटी शॉपिंग कराने मुझको क्यों नहीं चल रही है, शॉपिंग कराने चल बेटी चल। अपनी बेटी को रोने बिलखने लगे। खून से बिल्कुल लथपथ थी दोस्तों, हर जगह कटा था, हर जगह, हर ऐसा उसका शरीर का पार्ट नहीं बचा था जहाँ पे चोट के घाव के निशान ना हो दोस्तों। तो ऐसा क्या कोई दरिंदा करता है? ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि उनकी रूह का किसी भी हालत के साथ। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताना, आगे की अपडेट आपको देती रहूंगी दोस्तों। लाइक कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।